बीपीएससी से द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आपके सामने है। द्वितीय चरण में कुल मिलाकर के 70,000 पदों पर भर्तियां हो रही हैं और पद अभी और बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो मिडिल स्कूल की भर्ती है यानी कक्षा 6 से 8 तक की भर्ती है उसमें कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, नया परीक्षा पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इन समस्त बिंदुओं पर बात करेंगे। खासतौर पर पदों की संख्या को बहुत डिटेल से यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग अंत तक देखिएगा वीडियो को। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम 6 से 8 तक की वैकेंसी के बारे में। इसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पर 2 विभाग की वैकेंसी है। पहला बिहार का सामान्य शिक्षा विभाग और दूसरा है पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। दोनों को मिलाकर के 70,000 प्लस वैकेंसी है। अब यहाँ पर देखिए जो 6 से 8 तक की वैकेंसी है उसमें मध्य विद्यालय यानी सामान्य शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल वैकेंसी 31,982 पद। अब ये 31,982 पद हैं, इसमें 50% पद जो है पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए हैं और 50% लगभग पद जो है महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। सभी कैटेगरी के महिलाओं को मिलाकर के 50% का यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। और मिडिल स्कूल में 6 विषयों पर भर्ती आई हुई है, तो आप किसी भी विषय में फॉर्म भर सकते हैं जिस भी विषय में आप एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो विषय है गणित एवं विज्ञान, इसमें पुरुष वर्ग की वैकेंसी यहाँ पर मेंशन की गई है। इस साइड ये आपकी पुरुष वर्ग की वैकेंसी है इतनी, और इस साइड यहाँ पर मेंशन की गई महिला वर्ग की वैकेंसी, और दिव्यांग जन के लिए इधर से पद आरक्षित किए गए हैं। तो देखिए इसमें गणित विज्ञान में पुरुष वर्ग के लिए टोटल पद है 5,850 और महिलाओं के लिए 5,608। इसी तरीके से सामाजिक विज्ञान में देखिए वैकेंसी 4,180 है पुरुष वर्ग में और महिलाओं वर्ग के लिए 4,036। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे आगे तो हिंदी में 1,722 है पुरुष वर्ग में और महिलाओं के लिए 1,739। अंग्रेजी में 2,314 पुरुष वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए 2,278 वैकेंसी। इसी तरह से देखेंगे संस्कृत में 1,133 वैकेंसी पुरुष वर्ग में, महिलाओं के लिए 1,170। सबसे लास्ट में देखेंगे तो उर्दू की वैकेंसी है 941 है पुरुष वर्ग में और 1,004 है आपका महिला वर्ग में। पुरुष वर्ग की टोटल वैकेंसी है यहाँ पर देखिए 16,140 और महिला वर्ग की कुल वैकेंसी है 15,842। दोनों को जोड़ देते हो 31,982 आपके पद हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वेतनमान भी देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि जो वेतनमान होगा इसका मूल वेतन होगा 28,000 रुपये होगा जूनियर वर्ग के लिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि योगदान की तिथि से 2 वर्ष तक आपका जो परिवीक्षा काल माना जाएगा, यानी प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल रहने वाला है। तो ये हो गया सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है दूसरे जो पिछड़ा वर्ग विभाग है उसकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी है इसमें कुल पद हैं 234। इसमें देखिए भाषा हिंदी और अंग्रेजी की जो वैकेंसी है वो यहाँ पर है 52 और 26। गणित विज्ञान की है 52, 26। सामाजिक विज्ञान की है 52, 26, 234 पद कुल मिलाकर के इस तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं। इसका भी मूल वेतन सेम है, परिवीक्षा काल भी यहाँ पर 2 वर्ष ही रहेगा। तो ये तो हो गए कुल पद जो करीब बनते हैं 32,216 पद। अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए 6 से 8 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों विभागों में सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या क्या शैक्षिक योग्यता मांगी गई है। तो नंबर 1 पे बोला गया स्नातक आपने किया हो, साथ में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। तो जो डीएलएड वाले छात्र हैं इसके तहत आराम से आवेदन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन उनके ऊपर लागू होगा, उत्तर प्रदेश के जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं, बीटीसी वाले हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ बोला गया कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक हो या स्नातकोत्तर हो तथा बीएड हो। तो बीएड वाले अभ्यर्थी के लिए दूसरा ऑप्शन दिया गया है। तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर 1 वर्षीय बीएड के लिए दिया गया, लेकिन ये विशेष रूल्स के अंतर्गत है।
चौथा ऑप्शन बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए। पांचवा ऑप्शन जो है बीएससी एड या बीएड या बीएससी एड वाले अभ्यर्थियों के लिए, जो कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसके तहत है। पांचवा ऑप्शन यहाँ पर है 50% अंकों के साथ स्नातक हो और 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन वाले के लिए अगला ऑप्शन है। और जो 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएड एमएड और न्यूनतम 50% अंकों सहित पीजी की डिग्री हो, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपके पास रहेंगे। तो ये कुल मिलाकर के डीएलएड, बीएड, बीएलएड, बीए बीएससी एड या बीएड एमएड या बीएड विशेष शिक्षा, ये सारे अभ्यर्थी एलिजिबल यहाँ पर रहे हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप ध्यान से समझ लो। कक्षा 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान के लिए वही टीचर फॉर्म भर सकते हैं या अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने स्नातक पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, इनमें से कोई भी 2 विषय आपने स्नातक स्तर पर पढ़े हैं तो आप सामाजिक विज्ञान के लिए फॉर्म भर सकते हैं। विज्ञान के लिए बोला गया है स्नातक स्तर पर आपने गणित पढ़ा है या भौतिक पढ़ा है या रसायन पढ़ा है या जीव पढ़ा हुआ है, तो इनमें से कोई भी 2 विषय अपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो आप भर सकते हैं विज्ञान के लिए फॉर्म। और फिर अगली वैकेंसी यहाँ पर भाषा की है। तो भाषा का सिंपल सा है, वो भाषा जिस भी भाषा से आप आवेदन करना चाहते हैं ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई हो। सपोज करो आप हिंदी विषय से आवेदन करना चाहते हो तो हिंदी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये बात है। जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम निर्धारित आर्तांक में 5% की छूट रहेगी। अब यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है, देखो नंबर 1 पे बोला गया है कि सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं, यानी बिहार का निवासी होना जरूरी नहीं है। डोमिसाइल नीति बिल्कुल हटी हुई है, जो लागू करने की मांग की जा रही थी उसको लागू नहीं किया गया। आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा हो क्या यहाँ पर सीटेट या बीटेट या एस्टेट की अनिवार्यता नहीं है, तो जी बिल्कुल है। और इसको वहाँ पर नहीं बताया गया, इसको अलग बताया गया जो अनिवार्य आर्ता के अंतर्गत रखा गया है। अनिवार्य आर्ता में यहाँ पर देखिए उन्होंने बताया कि मध्य विद्यालय के लिए सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 आपके पास होना चाहिए, यानी मिडिल स्कूल जो जूनियर की भर्ती है उसके लिए बिहार टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए या फिर सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। इनमें से कोई भी आपने क्वालिफाई किया हुआ है पेपर 2 तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे राज्य का जो टेट होता है वो लागू हो जाएगा, तो यहाँ पर लागू नहीं हो। जैसे यूपी वाले बहुत से अभ्यर्थी हैं जो पूछते हैं कि क्या यूपी टेट वाले आवेदन कर सकते हैं, तो जी नहीं। यूपी टेट हो, राजस्थान टेट हो, एमपी टेट हो, कोई भी आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका लाभ केवल अपने प्रदेश में ही मिलता है। यहाँ पर आपके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और मुझे लगता है बहुत सारे अभ्यर्थी सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हैं और बीपीएससी भी ये मानता है कि सबसे ज़्यादा जो आवेदन मिलेंगे वो इसी भर्ती के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर परीक्षा पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है परीक्षा पैटर्न जो है यहाँ पर देखिए एक ही पेपर आपका यहाँ पर होना है। जो पेपर होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। भाग फर्स्ट 30 नंबर का जिसमें भाषा से संबंधित प्रश्न होंगे और ये अहर्ताकारी होगा, मतलब क्वालिफाइंग केवल होगा 30 नंबर का पेपर। क्वालिफाई करने के लिए 30% ही आपको मार्क्स चाहिए, यानी 30 में कम से कम 9 नंबर आपको लेकर के आना जरूरी है भाग फर्स्ट में। इसी तरीके से भाग 2 जो कि आपका जीएस का होगा, सामान्य अध्ययन का होगा, वो 40 नंबर का होगा। भाग 3 जो कि आपके विषय से संबंधित होगा, जिस विषय से आपने आवेदन किया है, और ये 80 नंबर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल पेपर बन जाएगा आपका 150 नंबर का और 150 क्वेश्चन भी रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 150 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, पर्याप्त। यहाँ पर देखिए बताया भी गया कि भाषा जो फर्स्ट होगा, भाग फर्स्ट होगा, वो आर्ताकारी होगा। हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, 15 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। और दूसरा हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से कोई भी आपको एक भाषा चुनना होगा और उसके भी क्वेश्चन यहाँ पर होंगे 15 ही। तो कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन हो जाएंगे और कम से कम 30% अंक लाना आपको अनिवार्य है। अगर आप 30% अंक नहीं लेकर के आते हैं, क्वालिफाई नहीं करते हैं भाषा वाला पेपर, भाषा वाला भाग, तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। नंबर 2 जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा उसमें प्राथमिक गणित आपको पढ़ना पड़ेगा, मानसिक क्षमता परीक्षण पढ़ना पड़ेगा, सामान्य जागरूकता पढ़ना पड़ेगा,
सामान्य विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा, सामाजिक विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ना पड़ेगा और भूगोल पर्यावरण भी पढ़ना पड़ेगा। ये पेपर 2 का सिलेबस है, मतलब भाग 2 का सिलेबस है। और नंबर 3 मध्य विद्यालयों के लिए, जूनियर के लिए जो है वो कई सारे विषय दिए गए थे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, तो कोई एक आपको विषय चुनना होगा, जैसे गणित या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, कोई भी एक विषय आपको चुनना होगा और इसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न रहेंगे आपके। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है भाग 3 में, सामान्य विद्यालय और पिछड़ा वर्ग के विद्यालयों में, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पर समझना है। जो पिछड़ा वर्ग का विद्यालय, वहाँ पर गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा, हिंदी, अंग्रेजी के विषय रहेंगे। जो आपका सिलेबस होगा SCERT या NCERT से संबंधित होगा और उसी के अनुरूप आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप NCERT से तैयारी करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल जो है SCERT या NCERT का सिलेबस सेम है। ज़्यादातर राज्यों ने NCERT के सिलेबस को एक्सेप्ट कर लिया, उसी के अनुसार बुक्स भी चलती हैं, ठीक है। सामान्य धन का जो पेपर रहेगा SCERT से संबंधित रहेगा और न्यूनतम क्वालिफाई अंक जो है उसमें भी आपको लेकर के आने होंगे। तो कुल मिलाकर के आपको भाग फर्स्ट को भाषा वाला पेपर क्वालिफाई करना अनिवार्य है और जो मेरिट बनेगी वो आपकी बनेगी 120 नंबर के हिसाब से, 40 + 80 नंबर के हिसाब से, 120 के हिसाब से मेरिट बनेगी और सिलेक्शन भी 120 के हिसाब से ही होगा। भाषा वाला नंबर जो है आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। तो इस बार एक ही पेपर होना है। पिछली बार काफ़ी सारी दिक्कत हुई थी, तो यहाँ पर अभ्यर्थी 2 दिन बिहार में रुके थे, ऐसा इस बार नहीं होगा। देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है भाषा जो है भाग फर्स्ट क्वालिफाइंग होगा। वैकल्पिक प्रश्न परीक्षा में आएंगे, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी इस बार भी, ठीक है। और पुनर्मूल्यांकन का भी कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। तो ये यहाँ पर डिटेल्स हो गई मिडिल स्कूल की भर्ती को लेकर के। इंटरव्यू इसमें किसी में भी नहीं होगा, ना तो PRT में, ना जूनियर में, ना TGT में, PGT में। सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपकी मेरिट बननी है। आपके पास चांसेस बहुत अच्छे हैं, भर्ती बहुत अच्छी है। अगर आप CTET क्वालिफाई हो तो यहाँ बिहार में जॉब ले सकते हैं, अच्छा मौका आपके पास है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी। फिर भी कोई चीज़ छूट गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइएगा। आवेदन फॉर्म भरने के लिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए governmentjobcenter.com पर जा सकते हैं। अंत में फीस बता दूं कि अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ीस के रूप में 200 रुपये अलग से देना होगा, ठीक है, जो फीस यहाँ पर है। और बाकी नॉर्मल फीस की बात करें तो 750 रुपये है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, SC ST के लिए 200 रुपये है, आरक्षित और जो आरक्षित वर्ग की महिलाएं इनके लिए भी 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये है, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये है। तो ये आपकी फीस रहेगी। बायोमेट्रिक का 200 अलग से लगेगा, ठीक है। तो governmentjobcenter.com पर जाकर के आप सारी प्रक्रिया कर सकते हैं। आवेदन की डेट एक बार फिर से देख लीजिए, 5 नवंबर से 14 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करेंगे और 25 नवंबर तक यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 10 नवंबर से स्टार्ट होगी, यानी रजिस्ट्रेशन आज से ही प्रारंभ है 5 नवंबर से। आवेदन आपके शुरू होंगे 10 नवंबर से। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।